गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसे विद्युत लेपन भी कहते हैं, उसका प्रयोग करके देखेंगे। विद्युत लेपन एक ऐसी विधि है जिसमें विद्युत धारा के प्रभाव के द्वारा एक धातु का लेप दूसरी धातु के ऊपर किया जाता है। अधिकतर ये तांबे का लेप, क्रोमियम का लेप या निकल का लेप लोहे के ऊपर किया जाता है, ताकि लोहे को संक्षारण से बचाया जा सके, जंग लगने से बचाया जा सके, उसकी सतह को चमकीला बनाया जा सके, उसकी सतह को चिकना बनाया जा सके। विद्युत लेपन में अन्य धातुओं का इस्तेमाल भी किया जाता है, जैसे सोने और चांदी का लेप तांबे और पीतल के बर्तनों या उनके सजावटी सामान के ऊपर किया जाता है। चांदी के ऊपर सोने का भी लेप किया जाता है। इस विधि में जिस भी धातु का लेप हमें दूसरी धातु के ऊपर करना है, उस धातु का हमें विलयन तैयार करना पड़ता है। जैसे तांबे का लेप हमें, कॉपर का लेप हमें लोहे के ऊपर करना है, तो हमें कॉपर सल्फेट का विलयन तैयार करना पड़ेगा। या फिर निकल का लेप लोहे के ऊपर करना है, तो हमें निकल सल्फेट का विलयन तैयार करना पड़ेगा। तो आज हम तांबे का लेप लोहे पर करके देखेंगे। क्योंकि आज हम तांबे का लेप लोहे के ऊपर कर रहे हैं, इसलिए हमें किसका विलयन तैयार करना पड़ेगा? कॉपर सल्फेट का। क्योंकि तांबा क्या है? कॉपर। तो कॉपर सल्फेट का विलयन तैयार करना पड़ेगा। इस विधि के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उनको हम एक बार देख लेते हैं। क्योंकि आज हम तांबे का लेप लोहे के ऊपर करके देख रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट को आप देख सकते हैं, इस बॉक्स में मेरे पास कॉपर सल्फेट है। तो इसको मैंने पेट्री डिश में पहले से ही थोड़ा सा निकाल के रख लिया। ये देखिए, ये कॉपर सल्फेट मैंने पहले से ही पेट्री डिश में निकाल के रखा है। दूसरी जो मुझे चीज़ चाहिए वो है कॉपर का एक टुकड़ा, ठीक है। तीसरी जो चीज़ हमें चाहिए वो है कुछ लोहे की चीज़ें, जैसे कुछ चाबियाँ ली हैं मैंने, ये पेंडुलम का बॉब है, की रिंग है, ठीक है, जिनके ऊपर हम तांबे का लेप करेंगे। चौथी जो सबसे बड़ी चीज़ हमें चाहिए वो है विद्युत धारा का स्रोत, विद्युत धारा, जिससे हमें विद्युत धारा मिलेगी। तो उसके लिए मैंने एक पुराने मोबाइल के चार्जर का इस्तेमाल किया है। ये 3 वोल्ट का मोबाइल चार्जर है। आप 2-3 सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 6 वोल्ट की या 12 वोल्ट की बैटरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमें एक चीज़ चाहिए वो है बीकर, या कोई भी किसी तरह का जार या किसी तरह का बर्तन, जिसमें हम ये विधि को पूरा करेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस भी बर्तन में आप विद्युत लेपन की विधि को पूरा करेंगे, वो बर्तन जो है आपका सुचालक नहीं होना चाहिए, वो कुचालक होना चाहिए। जैसे ये मैंने बीकर लिया, ये शीशे का है, तो ये सुचालक नहीं है। आप किसी प्लास्टिक के कप का इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी शीशे के बड़े बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आप किसी लोहे के गिलास, स्टील के गिलास या किसी तांबे के, पीतल के गिलास का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये कंडीशन है कि जिस भी बर्तन में आप, जिस भी कंटेनर में आप विद्युत लेपन की विधि को पूरा करेंगे, वो आपका नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए, वो कुचालक होना चाहिए। तो जैसे मैंने बीकर ले लिया है, ठीक है। अब इनको हम असेंबल करेंगे। तो इस बीकर में मैंने 200 ml वाटर लिया है, पानी लिया है, जिसमें हम इसको कॉपर सल्फेट को घोल लेंगे। तो समय बचाने के लिए मैंने पहले से ही पानी में कॉपर सल्फेट को घोल के रखा है। अब हम तांबे के टुकड़े को एनोड, जिसे हम पॉजिटिव टर्मिनल या धन टर्मिनल भी कहते हैं, उसके साथ जोड़ेंगे। और जो हमारा, जिसके ऊपर हमने लेप करना है, लोहे के टुकड़े को या लोहे के किसी पदार्थ को, हम ऋण टर्मिनल, जिसे हम नेगेटिव टर्मिनल भी कहते हैं या कैथोड भी कहते हैं, उसके साथ जोड़ेंगे। तो तांबे को हम पॉजिटिव टर्मिनल या धन टर्मिनल के साथ क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि तांबा जो है, इसके जो आयन निर्मुक्त होंगे, कॉपर 2 पॉजिटिव, उनके ऊपर धनावेश होता है, और वो धनावेश जो है वो किस ओर जाएगा? नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाएगा, कैथोड टर्मिनल की ओर जाएगा। और जहाँ पे हमने अपने किसी लोहे के पदार्थ को लगा के रखा है, तो वो जो कॉपर के आयन हैं वो इस पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे और कॉपर की इसके ऊपर परत चढ़ जाएगी। तो हम जल्दी से सेटअप तैयार कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा सेटअप रेडी है। धन टर्मिनल से हमने, पॉजिटिव टर्मिनल से हमने तांबे के टुकड़े को जोड़ के रखा है, और ऋण टर्मिनल से, नेगेटिव टर्मिनल से हमने लोहे की चाबी को जोड़ के रखा है। अब हम कुछ देर बाद देखेंगे कि क्या प्रक्रिया हुई है, क्या तांबे की परत चाबी के ऊपर चढ़ी या नहीं चढ़ी है। देखिए, आप इस विधि को होते हुए देख सकते हैं। ये देखिए, बबल्स निकल रहे हैं दोनों ही टर्मिनल्स पे।
इस विधि में जो परत तांबे की इस लोहे के ऊपर चढ़ती है उसकी गुणवत्ता और मोटाई इस पर निर्भर करती है कि कितनी मात्रा में जो विद्युत धारा है वो प्रवाहित की गई है। अभी इस प्रक्रिया को 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी जो तांबे की परत है वो इस चाबी पर चढ़ना शुरू हो चुकी है। अगर आपको दिख रहा है तो तांबे का की जो परत है वो इस पर चढ़नी शुरू हो चुकी है। देखिए अभी 10 मिनट हो चुके हैं और बहुत अच्छी एक परत तांबे की इस चाबी के ऊपर चढ़नी शुरू हो चुकी है। अगर आप देखेंगे तो देखिए बहुत अच्छी परत जो है वो तांबे की चढ़नी शुरू हो चुकी है। आपको थोड़ा थोड़ा इस चाबी को हिलाते या इस टुकड़े को, लोहे के टुकड़े को हिलाते रहना पड़ता है, क्योंकि अगर आप इसे हिलाएंगे नहीं तो इसमें बर्न मार्क्स आ जाएंगे। तो हमारे रिज़ल्ट्स आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। हम एक फ्रेश पीस के साथ अगर इसको कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं एक साइड चाबी का एक नई चाबी है जिस पे विद्युत लेपन नहीं किया गया, उसके साथ में एक चाबी जिसमें विद्युत लेपन की विधि की गई है। तो आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर तांबे की कितनी सुंदर परत जो है वो चढ़ चुकी है। अब हम रिज़ल्ट देखते हैं। ये जो सैंपल है की रिंग और की का, इसको मैंने 5 मिनट के लिए रन किया था, ठीक है। उसके रिज़ल्ट्स आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी जो है वो तांबे की परत जो है वो डिपॉजिट हुई है। उसके बाद ये सैंपल है जो हमने 15 मिनट के लिए रन किया था, तो आप देख सकते हैं कि इसके काफ़ी हिस्से पे जो है चाबी के तांबे की परत जो है वो चढ़ चुकी है। साथ में कंपैरिजन के लिए बॉब रखा हुआ है। ये सैंपल जो है ये हमने आधे घंटे के लिए रन किया था और आप देख सकते हैं कि इस पर कितनी सुंदर और कितनी अच्छी जो है वो तांबे की पूरी परत चढ़ चुकी है, ठीक है। और तो स्टूडेंट्स, आज हमने विद्युत लेपन की अभिक्रिया से सीखा कि किस प्रकार से एक धातु की परत दूसरी धातु पे चढ़ाई जा सकती है। ये दो बातों पे निर्भर करती है। पहली बात कि कितने लंबे समय तक के लिए अभिक्रिया की जा रही है, दूसरी बात कि कितनी अधिक विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। जितने लंबे समय तक के लिए प्रक्रिया चलेगी उतनी ही अच्छी आपको गुणवत्ता मिलेगी, और जितनी अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होगी उतनी ही जो लेपित धातु की परत है वो उतनी ही अच्छी और मोटी होगी और उतनी ही चमकदार और अच्छी होगी। आशा करता हूँ आपको ये प्रयोग समझ में आया होगा।